नमस्कार। सो कॉल्ड कॉमेडियन कुणाल कामरा जो कॉमेडियन नहीं, एक पॉलिटिकल एजेंट है और बहुत सी राजनीतिक पार्टी जो विदेशी फंड से चलती हैं उनका एजेंट बनके भारतीय जनता पार्टी को, उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनको हमेशा से ये टारगेट करता आया है। लेकिन इस बार इसका पाला शिव सैनिकों से पड़ा है और उसकी जो कीमत है वो कुणाल कामरा को, जहां पे वो अपना शो रिकॉर्ड करता है, उसको तोड़ के चुकानी पड़ी है। कुणाल कामरा की मेंटालिटी क्या है, विचारधारा क्या है, किस तरीके से ये राजनीतिक एजेंट बन के एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ एजेंडा चलाता है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर। कुणाल कामरा को वैसे तो पूरा देश एक एज ए कॉमेडियन जानता है, लेकिन वो कॉमेडियन कम और एक पॉलिटिकल एजेंट ज्यादा है। उनका कोई भी एक शो उठा के देख लीजिए, उसने अपने शो में कभी भी कॉमेडी नहीं की है। उसने अपने शो में हमेशा से ही एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा जो सेट किया है और एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन किया है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा से टारगेट किया है। इस बार उसने शिवसेना के जो बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे के खिलाफ जिस तरीके के पर्सनल कमेंट उसने किए, मुझे लगता है कि कोई शिव सैनिक हो या आम जनता हो वो को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो शिव सैनिक तो कहीं बर्दाश्त करते। जिस तरीके का कमेंट एकनाथ शिंदे के ऊपर किया, उसके बाद उस स्टूडियो को तहस नहस शिव सैनिकों ने कर दिया जहां पे सो कॉल्ड कॉमेडियन का शो रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद उस स्टूडियो में पुलिस पहुंची, बीएमसी के अधिकारी पहुंचे और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पे स्टूडियो में हुआ था उसको जो डिमोलिश किया गया और एफआईआर भी महाराष्ट्र में कुणाल कामरा के खिलाफ हो गई है। लेकिन कुणाल कामरा को पता था कि उसने पर्सनल कमेंट किए हैं, एक राजनीतिक एजेंडा चलाया है, उसके बाद वो खुद डरा हुआ था और जब उसने अपने वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया उसके जस्ट महाराष्ट्र छोड़ के वो तमिलनाडु भाग गया था। लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस का गठबंधन की सरकार है और डीएमके कांग्रेस की विचारधारा क्या है, क्योंकि उनका एजेंट बन के ही वो पूरे देश में अपने शो करता है और उन्हीं की पार्टी के लिए कैंपेन करता है। उसको ये लग रहा था कि अगर मैं तमिलनाडु भाग जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी या उनकी जो पुलिस है वो तमिलनाडु में क्या कर पाएगी। लेकिन उसको जब वो जानता नहीं है कि शिव सैनिक जो है वो घर में घुस के निकाल के जो है मारते हैं। तो शिव सैनिकों ने कुछ तो किया है, लेकिन उसको वार्निंग भी दे दी है अगर वो महाराष्ट्र में बिना जो है अपोलोजाइज किए महाराष्ट्र में घूमता है तो उसको मुंह पे जो कालिक पोती जाएगी। ये मैंने पहले आपको कहा है कि एक कॉमेडियन जो होता है वो सामाजिक मुद्दों के ऊपर, लोगों से जुड़े मुद्दों के ऊपर हमेशा से ही कॉमेडी करता है, लोगों को जो हंसाता है। लेकिन कुणाल कामरा एक कॉमेडियन कम और एक पॉलिटिकल एजेंट ज्यादा है, क्योंकि वो जानता है कि उसको कॉमेडी तो आती नहीं है, आर्ट या कला उसके पास है नहीं, तो वो एक पॉलिटिकल एजेंट बनके जो स्क्रिप्ट उसको शिवसेना या कांग्रेस पार्टी देती है उसी स्क्रिप्ट को पढ़कर वो अपनी रोजी रोटी चलाता है। इस बार उसने वही किया, जो स्क्रिप्ट उसको शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसने दी थी, वही बिल्कुल एक कॉमेडियन कम एक राजनीतिक एजेंडा का जो उसने सेट किया और पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उसने जिस तरीके से, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, एकनाथ शिंदे हो या नरेंद्र मोदी हो, जिस तरीके से उसने पर्सनल कमेंट किए, उनको गद्दार जैसे शब्द का उपयोग किया। लगता है कि कोई भी जो कॉमेडियन है वो अपना पर्सनल एजेंडा या इतना पर्सनल कमेंट किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले एक बात ये कही है कि जो कुणाल कामरा है ये एक पॉलिटिकल एजेंट है, ये पैसे लेकर स्क्रिप्ट पढ़ता है और ये इस शो में नहीं, ये हमेशा से ही करता आया है। इसने सुप्रीम कोर्ट हो, कंगना रनौत हो या नरेंद्र मोदी का जो एक फेक वीडियो ने सोशल मीडिया पे शेयर किया था उसके बाद उसको डिलीट किया और कई बार ये अपॉलॉजी मांग भी चुका है और इसने कहा है कि जो मैंने कहा है मैं उसके साथ हमेशा से खड़ा हूं। मुझे लगता है कि इस बार देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, इस गवर्नमेंट ने इस पॉलिटिकल एजेंट के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई नहीं की, तो मुझे लगता है कि ये तो आगे यही काम करता रहेगा, पर्सनल कमेंट करता रहेगा। लेकिन इनकी गैंग है, हम सब लोग जानते हैं कि जो कुणाल कामरा है टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ा है। इसकी जो मेंटालिटी है, जो विचारधारा है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा है। मुझे लगता है कि इस बार गवर्नमेंट को इस सो कॉल्ड कॉमेडियन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा ये कॉमेडी करने से पहले ही और मंच पर चलने से पहले ही 100 बार सोचे कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ये कोई कॉमेडियन नहीं है, ये कांग्रेस या अन्य जितनी पार्टी हैं उनका जो है ये एजेंट है और
मंच पे जाके उन पार्टियों का एजेंडा सेट करता है और एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेताओं को टारगेट करता है। ये इसकी जो है विचारधारा रही है और यही मेंटेलिटी है, क्योंकि इसी से इसकी जो है रोजी रोटी आती है। और अब ये डर के मारे तमिलनाडु भागा है। तमिलनाडु में ये डर के मारे तमिलनाडु भागा है और तमिलनाडु में अब छिपा हुआ है। लेकिन इसको पता है कि लेकिन इसको ये जानकारी नहीं है कि एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इसको तमिलनाडु तो क्या देश के किसी भी कोने में छुप जाए, इसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। आप लोगों की क्या राय है? अगर आप इसको गाली देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।